क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ एक कविता। तो पहली कविता है जयगान। जयगान कविता के रचयिता कवि सुब्रमण्यम भारती हैं। ये सुब्रमण्यम भारती का दो पंक्ति में इनका परिचय जान लीजिए। ये वहाँ से आते हैं जहाँ उतना हिंदी का क्षेत्र नहीं है। भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु प्रदेश से आते हैं। कविता करने का शौक बचपन से है, बचपन से कविता लिखते हैं और यहाँ तक कि अल्प अवधि में ही 10-11 साल की अवधि में ही उन्होंने ऐसी कविता की जिसे के चलते इन्हें भारतीय उपाधि दे दी गई और उसके बाद दिनानुदिन प्रगति पर कार्य करते रहे, साहित्यिक रचनाओं में आगे बढ़ते रहे। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनका लेख छपता रहा, पत्रिकाएं निकली, कई पुस्तकें निकाली। द्रौपदी का चिरहरण से संबंधित और कृष्ण की वंदना से संबंधित मुख्य रूप से इनकी पुस्तक है और उसी से भारत का जयगान। इनकी लगभग कविताओं में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता इनकी मिलती है। उसी की कड़ी में एक है जयगान। इस जयगान कविता के माध्यम से कवि हम भारतवासियों को भारत की महत्ता बताते हुए इसका जयगान करने के लिए कहते हैं। भारत कैसा देश है, कितना विशाल देश है, कितनी विशेषता है इसकी, क्या क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, हम इसको आज जान पाएंगे और जान पर के भारत से प्यार करें और भारत का जयगान करने के लिए कभी हमें उद्बोधित कर रहा है कि भाई हम जयगान करें। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ की सबसे पहले यहाँ की पर्वत श्रृंखला, हिमालय की चोटी, भारत की वो शान है, मुकुट है, जो बर्फ चांदी की तरह बर्फ है, वहाँ उस बर्फ को चांदी की से तुलना किया है। यहाँ के सागर, यहाँ के वन प्रदेश, हरे भरे भूभाग, मैदानी भाग, गंगा के भाग आदि आदि का वर्णन किया है और वर्णन करते कहते हैं कि हम अपने देश का जयगान करें, गौरव गाथा का गान करें। सुनाते हैं पहले, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। कहते हैं हम समस्त भारतवासियों को कि हम आज भारतवासी आज अपने देश का जयगान करें। क्यों करें? तो इसके करने से मिलेगा क्या? द्वैध दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। इसका जयगान करने से दो प्रकार के दुख का अंत होगा। अब दो प्रकार के दुख का मतलब आप समझ लें कि दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, आंतरिक या बाह्य, लौकिक और अलौकिक, लौकिक और पारलौकिक। ये दो, चाहे जो समझे, दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। संसार में दो सुख हैं, भौतिक जो सामने होता है सो, और आध्यात्मिक। ये दोनों प्रकार के दुख का अंत हो जाएगा। क्यों? भारत का जयगान करने से ये दो प्रकार के दुख का नाश होगा। और दुख जब समाप्त होगा, इसका मतलब दुख कब आती है? दुख आती है जब हम किसी बात को गहनता से जांच लेते हैं, उस पर हम खरी खोटी नहीं सुन करके उसको हम चिंतन में डूब जाते हैं, चिंतामग्न हो जाते हैं, तब दुख हो जाता है, यानी स्वार्थ हो जाते हैं, भौतिक सुख। तो उस दुख का हम भारत देश का जब जयगान करेंगे तो दुख का अंत हो जाएगा। अब न त्रास दुरंत होगा, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। जब हम भारतवासी अपने देश का जयगान करेंगे, हमारे दुख का नाश होगा। और दुख का नाश ही नहीं होगा, दूसरे दुख आएंगे भी नहीं, त्रास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारे देश का गौरव ऊंचा होगा। हम जयगान करेंगे, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। कैसी जयगान? यश का गान रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग या हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिमान। निर्द्वंद होकर यहाँ अब भारत देश के यश का गान करेंगे, निर्द्वंद होकर, बिल्कुल खुले मन से, उन्मुक्त होकर जयगान करें। किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। निर्द्वंद होकर मतलब किसी प्रकार की भावना से रहित होकर के, माने भावना युक्त होकर नहीं, भावना शून्य होकर के, सुख दुख की उपेक्षा करके, बिल्कुल अपने पराये की भाव छोड़ करके देश का जयगान करने में लगे। काहे करेंगे? रजत श्रृंग तुषार शेखर, यहाँ की यह पर्वत मालाएं, यहाँ कैसा लगता है? जो पर्वत श्रृंखला है, जो बर्फ वहाँ पर जो लगे रहते हैं, वो बर्फ चांदी की तरह धवल हैं, सुंदर हैं, चमकदार हैं। और उसको देखकर हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम गतिमान होते हैं। ऐसे भारत देश का हम निर्द्वंद होकर गान करें, जिससे हम स्वयं गान करने से हमारी आत्मिक सुख मिलेगी, हम गतिमान बनेंगे। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान। और इतना ही नहीं, ये तो पर्वत का जयगान किया, हम भारत भूमि का भी जयगान करेंगे। क्या? यश का गान, उसके यश का, उसकी कीर्ति का गान करेंगे। भारत की कीर्ति और है, ये तो पर्वत की कीर्ति थी, अब दूसरी कीर्ति है इसकी सागर की। पोत दल सतत
करेंगे पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान। जब भारत देश का जयगान करेंगे तो एक तरफ पर्वतमालाएं, दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर अरब सागर जो अथाह समुद्र, उस समुद्र में भारत अनेक नावें, सतत नावें, सैकड़ों नावें भारत की सुरक्षा में लगे हैं, दूसरे की सुरक्षा में लगे हैं। दूसरी ओर व्यापारिक संबंध भी उस नौकाओं से हो रहे हैं, और उसमें खासकर व्यापारिक संबंध तो है ये। गर्जना में ध्वनित होगा, जो सतत नाव तैर रहे हैं, चल रहे नाव चल रहे, उसमें हमारे सैनिक अपनी देश का जयगान समुद्र में जाकर भी कर रहे हैं और अपने देश का गौरव और मान बढ़ा रहे हैं। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, और इसलिए हम अपने भारत देश का जयगान करेंगे कि जो हमारे सैनिक सुरक्षा में अब सतत सैकड़ों नावों में जाकर के भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए हम भारत देश का जयगान करें, अपने देश की कीर्ति का गान करें, उसका जय जयकार करें। यश का गान, भारत का कीर्ति का गान 2 बार। अब ये कविता की मुख्य भावना उनकी है कि बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। कवि आह्वान करता है कि आज हम मंदिरों में, मठ में पूजा करने जाते हैं, मूर्ति पूजक हैं, पूजा करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी पूजा हमारे लिए क्या होगा? यश का, भारत की कीर्ति का गान करें, उसके यश का गान करेंगे। और एक आकांक्षा है, उम्मीद रखते हैं कि बने विद्या भवन शोभन। विद्या भवन माने विद्यालय, जहाँ विद्या अर्जित की जाती है, जहाँ विद्या दी जाती है, वह शोभन हो, सुंदर हो, शोभायमान हो। कैसे? तो देव मंदिर से सुपावन। जिस तरह से हम हिंदू सनातनी के लिए मंदिर, इस्लामिक के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारे आदि आदि पूजन स्थल है, जितना पवित्र और पावन समझते हैं सभी धर्मावलंबी, उससे भी अधिक, उससे थोड़ा अधिक उसको भी पवित्र माने, जिसकी अपनी अपनी अवस्था के अनुसार माने, अपनी अपनी जैसे श्रद्धा है उसकी माने, लेकिन उससे थोड़ा अधिक विद्या भवन को, जो सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, देव मंदिर से सुपावन, जो देवताओं के मंदिर से भी पवित्र है, हम करेंगे देश भारत का गान। हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, वैसे भारत का, वैसे मंदिर का हम पवित्र बनावे। क्यों? तो वहीं से ज्ञान की परंपरा चली है, वहीं से ज्ञान विकसित होता है, वहां से ज्ञान मिलता है। इसलिए हम उस विद्यालय भवन को पवित्र बनाएं, मंदिर से भी पवित्र बनाएं, क्योंकि वहीं से ज्ञान प्रसारित होता है, ज्ञान भी मिलता है। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, इसलिए हम आज भारत देश का जयगान करेंगे। कवि भारती जी इस तरह से भारत देश का जयगान करने के लिए कहते हैं। खास करके एक संदेश है कि हम सभी भारतवासी एक होकर भारत का जयगान करें, भारत की मर्यादा को बनाए रखें, और विद्या भवन को भी, जो विद्यालय है, मंदिर से भी पावन बनाकर रखें, मंदिर से भी पवित्र बनाएं और माने, क्योंकि वहीं से ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है, ज्ञान वही मिलती है, ज्ञान वही मिलते हैं, ज्ञान वही दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर चाहेंगे तो बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।